बिना सर्जरी के घुटनों के दर्द से छुटकारा, क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे मैं कुछ जड़ी बूटी मेडिसिन या स्टीरॉइड्स नहीं बेच रहा हूँ, पर ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वेरी एडवांस टेक्निक। जोड़ों का दर्द, नी पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपके घर में या आपके आसपास या आपके कोई रिलेटिव को कभी ना कभी नी पेन हुआ ही रहेगा और इसके कारण डे टू डे एक्टिविटी करने में तकलीफ आती है, चलने में मुश्किल होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और सालों से सर्जरी उसका एकमात्र इलाज था, नी रिप्लेसमेंट या फिर दवाई लेना। पर आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक और नई एडवांस ट्रीटमेंट आ गई है जो आपको घुटनों के दर्द से राहत दे सकती है विदाउट डूइंग एनी सर्जरी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो नी जॉइंट का कॉमनेस्ट कॉज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब उम्र के कारण जॉइंट में डीजनरेशन होना, कार्टिलेज घिस जाना। कार्टिलेज जब घिस जाता है तब जॉइंट में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ये फ्रिक्शन बढ़ने के कारण जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है। जो लाइनिंग होती है जिसको हम लोग साइनोवियल बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वही टिश्यू में कुछ नए ब्लड वेसल्स भी बनने लगते हैं। इसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉब्लमेटिक या नियो ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। नाउ ये ब्लड वेसल्स से इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी उधर आ जाते हैं और कुछ नए नर्व्स का ग्रोथ भी होता है। तो उसके कारण कॉन्स्टेंटली पेशेंट को पेन महसूस होता है। हम लोग बरसों से पेशेंट को पेन किलर देते हैं या स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, तो वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है, वो परमानेंट क्योर नहीं है। जब तक आप लोग लेंगे तब तक वो राहत देगा। और हम लोग इधर साइड इफ़ेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लंबे समय से पेन किलर लेना कैन डैमेज योर किडनीज। स्टीरॉयड इंजेक्शन लेना वो भी जॉइंट को और वीक कर सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। सो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन, और वो भी कुछ साइड इफ़ेक्ट करते हैं। सो हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो रूट कॉज को एड्रेस करता है, जो पेन करता है। न्यू वेसल्स है, जो नए वेसल्स है, उसको हम कैसे भी करके हम लोग बंद कर सकते हैं, तो वो रूट कॉज जो पेन का है उसको एड्रेस करेगा। सो वही जेनिकुलर आर्टरी के द्वारा हम लोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग एबनॉर्मल ब्लड वेसल होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करते हैं, उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। तो ये प्रोसीजर एक्चुअली में कैसे होता है? तो बहुत ही छोटे ट्यूब की मदद से हम लोग आर्टेरियल एक्सेस लेते हैं और उसमें छोटा सा ट्यूब लेके जाते हैं और बॉडी में हर एक पार्ट का ब्लड सप्लाई रहता है। ऐसे भी नी जॉइंट का ब्लड सप्लाई रहता है। तो हम लोग एंजियोग्राफी करके जो ब्लड सप्लाई है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई है जो हमें एक्सरे एंजियोग्राफी में दिखेगा, ब्लश की तरह दिखेगा, ग्रेइश ब्लश की तरह दिखता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें छोटा सा ट्यूब लेके जाते हैं सिलेक्टिवली, और उधर वेरी फाइन माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो टेम्पररी एम्बोलिक एजेंट होते हैं, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं और एंजियोग्राफी की मदद से हम लोग जो एबनॉर्मल ब्लश से जो इन्फ्लेमेशन उसको बंद कर देते हैं। और नॉर्मल टिश्यू इसमें अफेक्ट नहीं होता है, जो भी एबनॉर्मल वेसल होती है वही अफेक्ट होती है। तो कुछ भी मेजर साइड इफ़ेक्ट का रिस्क नहीं रहता है। जैसे आप लोग पूछोगे कि हम लोग ब्लड सप्लाई बंद कर रहे हैं तो जॉइंट का क्या होगा, बोन्स का क्या होगा, कार्टिलेज का क्या होगा? तो हम लोग नॉर्मल ब्लड सप्लाई बंद नहीं करते, जो एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई है वही बंद करते और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है तो दर्द भी कम हो जाता है। और ये एंटायर प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। 4-5 घंटे प्रोसीजर के बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रख के हम लोग घर पे भेज सकते हैं। एंड उसमें कुछ भी स्टिचेस, स्कार कुछ नहीं आता है। रिकवरी इज़ एब्सोल्युटली वेरी फास्ट एंड आप अगले दिन से ही आपका सब काम शुरू कर सकते हैं और कुछ ही हफ्तों में आपको पेन रिलीफ दिखना चालू हो जाता है।